अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो एक फंक्शन रिमेनिंग था वो हमने डिस्कस करना है, प्रोवाइडिंग इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। कि यूज़र इंटरफेस यूज़ होता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। अब ये इंटरेक्शन में ये क्या चीज़ें कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स हाउ यू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, कि आप डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एंटर कैसे करेंगे। इट कंट्रोल्स हाउ इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, और जब इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होगी तो वो कैसे डिस्प्ले होगी। अब ये तमाम जो इंटरफेस के फंक्शंस जो हो रहे हैं, ये चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स टू टाइप ऑफ इंटरफेसेस फॉर यूजर्स। अब ये दो टाइप्स इंटरफेसेस की देता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI और सेकंड वन इज कमांड लाइन इंटरफेस। अब हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें इसके डिफरेंस का भी पता चल जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इट कंसिस्ट ऑन विजुअल इन्वायरमेंट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है, जब हम इसमें इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ तो ये हमें एक विजुअल इन्वायरमेंट देता है। अब विजुअल इन्वायरमेंट से क्या मतलब है कि हम जब कंप्यूटर को टर्न ऑन करेंगे तो आप देखते हैं कि डेस्कटॉप पे हमें स्मॉल पिक्स नज़र आती हैं, जैसे माई कंप्यूटर की आती है, रिसाइकिल बिन की है। तो इन ये जो छोटी पिक्स हैं हम इनको कहते हैं आइकॉन्स। तो इट यूजेस विंडोज़, आइकॉन्स, मेन्यूज़ एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स टू इशू कमांड्स। अब ये जो विंडोज़, ये आइकॉन्स, ये मेन्यूज़, ये तमाम चीज़ें जो हमें नज़र आ रही होती हैं ये हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये विजुअल इन्वायरमेंट में देता है और विजुअल इन्वायरमेंट में काम करना बहुत आसान होता है। इसीलिए इट इज़ ईजीएस्ट टू लर्न, कि ये इसको हम आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए इसको यूज़ करने के लिए कोई भी कमांड लैंग्वेज टाइप नहीं करनी पड़ती। तो इसीलिए ये यूज़र फ्रेंडली है। तो यूज़र फ्रेंडली होने की वजह से इसके ऊपर काम करना भी आसान हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, सोलारिस एंड लिनक्स, ये तीनों हमारे पास एग्जांपल्स हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। सेकेंड वन एग्जांपल थी कमांड लाइन इंटरफेस। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कमांड लाइन, क्या हम इसके अंदर यूज़ करेंगे कमांड्स को। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड्स, कि हमने कंप्यूटर पे कमांड्स टाइप करनी है और फिर उन कमांड्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे विद द कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, commands are given to computer by typing keywords such as copy or delete or by pressing special keys on the keyboard, कि हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे कमांड के तौर पर। अब वो कमांड जो है उसके थ्रू जो है वो एक्शन हो रहा होगा। अब जैसे हम COP पर कॉपी टाइप करते हैं तो जो यूज़र है जैसे ही कॉपी टाइप करेगा तो इंटरफेस कॉपी करेगा। तो इसी तरह जो डिलीट है तो ये हमारे पास जो है साथ ही डिलीट हो जाएगा। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस में हम कमांड्स को यूज़ करते हैं। यही दोनों में मेन डिफरेंस है। ग्राफिकल इंटरफेस में हमारे पास ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए काम होता है कि पॉइंट क्लिक किया वो चीज़ ओपन हो गई। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? कमांड्स यूज़ होती हैं। तो यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज। अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कि जब भी प्रोग्रामर ने कंप्यूटर प्रोग्राम्स राइट करने हैं तो उसके लिए वो कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज़ करता है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर, कि जब भी ये कम्युनिकेशन होगी तो ये यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में कंप्यूटर लैंग्वेज का रोल होगा जिसकी वजह से कम्युनिकेशन होगी। द प्रोग्रामर सिलेक्ट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोग्राम। जब भी प्रोग्रामर कोई भी प्रोग्राम लिखेगा तो सबसे पहले वो नेचर ऑफ द प्रोग्राम को देखेगा, उसको समझेगा और वो नेचर ऑफ द प्रोग्राम को देखते हुए वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करेगा और उसमें प्रोग्राम वो राइट करेगा। तो इसलिए जो भी हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए, क्योंकि हम कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दो लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग की, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के तो नियर हैं, लेकिन वो ह्यूमन लैंग्वेजेस से फार हैं, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेजेस उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, लेकिन जो हमारे पास कंप्यूटर है वो उसको समझ सकता है। टू लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। तो ये दोनों हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं वो कंप्यूटर की हैं। कि अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है
जिसमें इंस्ट्रक्शंस राइट होती हैं इनटू द बाइनरी फॉर्म, और जब बाइनरी फॉर्म है वो आपको पता होगा 0-1 की फॉर्म होती है। इट इज़ ओनली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर इसको समझ सकता है, इसीलिए हम कहते हैं इट इज़ अ फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कि ये कंप्यूटर की बुनियादी ज़ुबान है जो कि बाइनरी फॉर्म में होती है और इसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। सेकेंड इसकी एग्जाम्पल है असेंबली लैंग्वेज। इट इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज से ज़रा 1 स्टेप हाई है। अब इसके अंदर हमारे पास सिंबल्स यूज़ होते हैं। अब मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों में यहाँ पर डिफरेंस आप नोट करेंगे कि मशीन लैंग्वेज में बाइनरी फॉर्म यूज़ होती थी, बाइनरी कोड्स यूज़ होते हैं, जबकि असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। एंड दीज सिंबल्स आर नोन एज निमोनिक्स, हम इनको निमोनिक्स कहते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल भी है, जैसे आप राइट करते हैं SUB सब, तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि सब इंस्ट्रक्शन इज यूज टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स, कि जब हमने 2 नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे SUB सब। सब जो है वो हमारे पास एक सिंबल है, तो इसीलिए हम ये यूज़ होता है असेंबली लैंग्वेज में। और दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द सिम्बॉलिक लैंग्वेज, कि हम असेंबली लैंग्वेज को सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, और जो सिम्बल्स यूज़ होंगे वो सिम्बल्स हम निमोनिक्स कहलाएंगे। अब दूसरी हमारे पास थी हाई लेवल लैंग्वेजेस। A type of language that is close to human languages is called high level languages, कि जो हमारे पास लैंग्वेजेस ह्यूमन लैंग्वेजेस के क्लोज होती हैं तो वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, अब क्योंकि वो ह्यूमन लैंग्वेजेस के करीब हैं तो इसलिए उनको समझना आसान होता है। वो मशीन लैंग्वेजेस थी जो कि ह्यूमन लैंग्वेजेस के करीब नहीं थी, इसलिए हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस क्लोज हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस के, इसलिए इनको अंडरस्टैंड करना आसान है। इंस्ट्रक्शंस ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स सच एज इनपुट एंड प्रिंट। अब इसके अंदर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है हम उसको इंग्लिश के वर्ड्स में लिखते हैं। अब इंग्लिश के वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे, जैसे अगर हमने कोई इनपुट देनी है तो INPUT इनपुट, अब इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये इनपुट दी जा रही है। PRINT प्रिंट, तो इस प्रिंट वर्ड से पता चल रहा है ये इंग्लिश का वर्ड है प्रिंट, जिससे हम प्रिंट ले सकेंगे। तो ये हमारे पास इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। अब जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की, वो बेसिक है, फोर्ट्रान है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है एंड कबोल है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपने याद करनी है, ये सारी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, आप इसके एग्जांपल्स में ये राइट करेंगे। अब ये जो हमारे पास सारे के सारी जो हमने अभी डिफरेंसेस पढ़े हैं और ये सारे हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में आएंगे, तो ये सारे जो आप याद करेंगे ये शॉर्ट फॉर्म में आप याद करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आप याद करेंगे और इसको आप बुक से रीड आउट कर लेंगे ताकि ये आपसे अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए। अब इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट करेंगे लेक्चर, अभी के लिए इतना ही होगा। अल्लाह हाफिज़।